जी तो ऐसे अटक गई है तो फिक्स हो गए सारे, हिल ही ना रहे जो कहोगो। कहाँ है तुम्हें सवेरे सवेरे तुम्हें रोमांस चढ़ रहा है का? हाँ हटाओ तो चलो। अरे हटो। अरे दादा वो मतलब नहीं है, हम आओ। अरे जी एक्सरसाइज कर रहे थे, अटक गए, हमारी नस अचानक फिक्स हो गई हैं जी। बहुत सही करो और दे दे अपनी मौसी को जिम में बच्चन को सुधार बे को। सवेरे सवेरे उठ के कसरत करवाई रही है। तुम यार आज बड़ी दल बदलू, तुम 2 मिनट में मौसी की बात मतलब बेकार हो गई। अबे तुम क्या कह रही थी कि मौसी की बातन में दम है, उम्मीद की किरण नजर आ रही मौसी की बातन में। तो लियो फिर, अब देखो राय तो फैल गो। गुइया को दम है तुम्हारी मौसी की बातन में। तुम्हारी मौसी 2 कॉपी तुम्हारी अम्मा की जैसी है, ठीक है? तुम्हारी अम्मा डाट डाट, तुम्हारी मौसी पत पत। एक बात सुन लो, ठीक है? मौसी को बोलो बच्चन को सुधारें, हमें ना सुधारें। हम बहुत सुधरे भाई हैं, हमें क्या सुधार रही है बे? अरे मौसी की तुम भावना ही ना समझ रही। मौसी जो सीधो सीधो कहना चाह रही कि तुम और हम पहले सुधर जाएं, बच्चे अपने आप सुधर जाएंगे। सही तो कह रही सतर। ऐसे दरोगा हप्पू सिंह जी, आपसे विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि नौठैया हमारे बच्चे हमने पैदा करो है ना, तो हम सुधार नहीं है, हमें खूब आते सुधार बो। तुम्हारी मौसियों को टाइट कर दी हम, देखियो तुम हमें सुधार रही हैं, बढ़िया हैं। इट्स लाइक सिंगापुर में नाश्ता हमेशा टेम पे हो तो होए। वेयर माय नाश्ता? तो कहीं खाती हैं बे? हाँ आए रहे मौसी। अरे उनकी छोड़ो, पहले हमें देखो पहले हम क्या करें। ना हम कछु कर दियो नट बोल्ट। हाँ अरे दादा, अरे राजू नहीं ठीक अब आए रे मौसी। क्या बात है, तुम बहक ना रहे हो? ठीक है कि ना आएगा? अरे क्या बताएं रज्जू, जब से ये सिंगापुर वाली मौसी पधारी है ना घर में, ऐसी टिक गई है आके कि ससुर हमें टिकाने को मौका ना दे रही। सूखो सूखो होगा जीवन। हमें ना एक बात समझ में आ गई है, जो मासी होते ना वो बिल्कुल माँ जैसी होते। तुम्हारी मौसी ना 1 नंबर की अड़ियल है, बिल्कुल तुम्हारी अम्मा जैसी। उनकी छोड़ो, तुम जो बताओ। तुम्हारी एक तो खोपड़ी पहले ही गर्म है, सेक सेक के जब थैली से और खोपड़ी गर्म काहे कर रही? खोपड़ी गर्म ना कर रही हैं, सेक रहे हैं, खोपड़िया पिराए रही है। माई आई बस समझ में, ऐसा लग जैसे मेढक उछल से रही हैं। अरे ऐसो का होगा वो? जे पूछो कहा ना होगा वो है तो का ना होगा वो है। अरे एक बात तो बताएं, हाँ तुम्हारी मौसी हमारी खोपड़िया चाट गई। जे करो बहू ऐसो ना होते बैसो होते, जे नहीं वो नहीं। और तुम्हारे बच्चा हाँ 1 नंबर के लपू जन्ना है। हम जो कह रहे हैं तुम हमसे लिखवाए के ले लो। बे नहीं ठीक हुई हैं, बे ऐसी बिगड़े रही हैं। कह तो तुम वैसे सही नहीं, असल में हमें भी दिक्कत हो रही है। वर्दी पहन न पा रहे, सारो लुंगी बनियान में जीवन चल रहा है। ऊपरी कमाई रुक गई है, ऊपरी कमाई ना हो रही तो हमारी खोपड़ी काम ना करती, फिर लबेड़ हो गई सारी जिंदगी। हमारे सामने ये डायलॉग अलग ना बोलो, आई बस समझ में न कछु काम करो, ठीक है? तुम्हारी मौसी हमसे ना झेल रही हैं, तुम्हारी अम्मा को तो हम झेल नहीं है। तुम्हारी मौसी सही कह रहे, हम हाथ जोड़ रहे हैं। तो एक काम कर रहे, जहाँ से अच्छो है अम्मा को बुलवाए ले रहे वापस। जी ठीक रही है, कहीं देखो तुम्हारी अम्मा आई है। हाँ। मिलो लिए मौसी से, अबे संभालो लिए। हाँ नहीं संभली तो मिल के ही चली जाए ससुर, भाग जाए थे बस ना। तुम्हारा आइडिया तुमने बहुत अच्छा दो, ओके? तुम दिक्कत होला पूजन्ना, तुम्हारा सूरत तुम्हारी बढ़िया अजीब सी है। हाँ लेकिन खोपड़िया बहुत तेज है, हमें तुम पे गर्व है। फोन लगाओ स्पीकर पे। हम संभाल पाए, हमसे नहीं रह पाए ना ना नहीं हमसे नहीं रह पाए, हम नहीं संभाल पाए तुम्हारा बच्चा, हमसे नहीं रह पाए, हमसे नहीं रह पाए, हम नहीं संभाल पाए। अरे ओ नहीं कौन को संभाल रही? अरे हम नहीं संभाल तो है तुम सपनों देख रहे? कहो तुम्हें ऐसा क्या चिल्ला रही? कौन को संभाल रही दादा? भगवान, हम तो पूरा सपना देखो, हमने हमारे से बता रहे, हमारी मती मर गई, हम बहुत ही टेंशन में आ गए थे। पता है हमने कहा सपना देखो, हमने देखो कि केट और कमलेश के 9 ठैया होंगे जैसे हमारे और तुम्हारे 9 ठैया है। और वो हमें नानी नानी कह के बुलाए रहे, हमें बहुत घबराहट से गई, हम नहीं संभाल पाए इतने बच्चा भैया। अरे दादा ठहर जाओ, केट की लोंडा लपाड़ी जब पैदा होंगे इनमें कौन खुशी की बात नहीं, में क्या गजब होगा?
देखो हमें बहुत टेंशन सी हो रही है, कछु तिकड़म करो, उन दोनों को थोड़ा अलग कर दो। ये कहाँ जा रहे हो तुम? कहे अब तो मैं तो कह रही कछु तो करो, कछु ऐसे हबड़ता बड़ में हमारी एक तो खपड़िया काम ना करती। हाँ। जा रही बहनी कहाँ जाएंगे, दो चार बाको टिकवाएंगी, खुद टिकाएंगी। बकाया जब टिकातो है ना अंदर तो बढ़िया बढ़िया कमाल कमाल के आइडिया आते हैं बहनी के पास। तो एक ढंग को अगर आइडिया हमारे लाने निकल आओ तो बाको ग्रहण करेंगे और तुम्हारे पास आएंगे। ठीक है, जा रहे हो लेकिन पी के ना आई हो। फिर तुमने ज्ञान दो। अरे अबे तो दादा पलंग पे बैठे, अबे के चाय पी के सोई थी। अबे जाएंगे फिर टिकाएंगे फिर पी के आएंगे। पहले कैसे कह दी तुमने पी के पी के? ठीक है वो तो। ए का तुम बोल गए अबे? अबे का बोल गए? कौन से पी के? सो जाओ। हे भगवान जी, हमारे नौटैया हो गए। अबे बच्चा है बे, छोटे छोटे कैसे उनके बच्चा हो जाए? रज्जू जो सही नहीं है। कहीं सही से ना कहो काम ने। अरे यार गाना की बात ही ना कर रहे तो मैं अपनी सुर की पड़ी है। हम अम्मा की बात कर रहे तो तुमने क्या कही उनसे है? हमें सब पता चली है, तुमने अम्मा को बहुत खरी खोटी सुनाई। अम्मा को अपमान करो और तो और सो तो जो तक कह डालो कि तुम्हारे भैया की खर्चा से जो घर चल रहा है वो खर्चा चला रहा होगा ससुर। पहली बात जा कि हमने कऊ को अपमान ना करो है, और दूसरी बात जे कि हाँ हमारे मायके वाले बहुत रईस है तो बाम में हमने कहा झूठ बोलो है, सही तो बोलो है। और तीसरी बात और सुन लो कान खोल के कि हमने जे बिल्कुल ना कहो है कि जा घर हमारे भैया के खर्चा देबे से चलत है। ठीक है, लेकिन जो बात हमने मान ली ना कि तुम मायके से रईस हो, लेकिन जो गुणगान करने की क्या जरूरत है? अम्मा के सामने है तो है ना। मजा आता है, नहीं हमें बहुत मजा आता है अम्मा को ऐसे जलाएबे में। कैसे हमें जलाएबे को कोई मौका ना छोड़ती हैं। अरे यार तो फिर जब चीज की भड़ास हर बार की तरह हमारे ऊपर निकाल लियो। अम्मा से काहे भड़ जाती तुम? अच्छा हमें समझ में आ रही है, मतलब तुम अपनी अम्मा को पक्ष लेके बैठे होते हैं ना। मतलब तुम्हें सब तुम्हारी अम्मा की गलती तुम्हें कुछ ना दिख रही, सब गलती हमारी दिख रही है। ठीक है तुम सुनाए दो, अपना फैसला सुनाए दो। चलो सुनाए दो, हम सुन लिए। चलो को सुना रहा हूँ फैसला। हमें तो सिर्फ अपनी बात कह रही। हम चाहती हैं कि अम्मा और तुम्हारे बीच में घर में शांति रहे, चैन की बंसी बजे बस। दादा हमें कचू नहीं चाहिए। ऐसो है कैसो है? तुम ना अगर अपनी खैरियत चाहते हो ना तो इतने से चले जाओ। चलो बस जाओ तो अपनी अम्मा के पास जाके चिपक जाओ। तुम्हारी यही तो दिक्कत है, सीधो पति मिल गो सीधी सीधी धमकी देने लगती। धमकी शुरू। ऐसो है सीधे पति देव धमकी न दे रही हैं तुम्हें, साफ साफ बोल रही हैं कि अगर तुम रात में इतने सोए गए ना तो सुबह तुम सही सलामत उठो, जाकी गारंटी ना है हमारे पास। जब भी तो धमकी यही है ससुर। 7 5 12 13 14 15 16 17। सुनो इतने आओ 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 तो। अरे तुम सुनो हमने ना ठान ली कि तुमसे हम कबू नाराज नहीं हुए हैं। पता है कहे पूछो कहे आओ बताओ कैसे। हमने ना बहुत जब फील करो है कि तुम्हारे बिना ना हम अकेले थे सोए कि हमें बहुत बेचैनी से होता है। हमें ना आदत सी हो गई तुम्हारे संगे रहबे की। सुनो तो हमने ना अपने आप से प्रॉमिस करो है कछु भी हो जाए हम तुमसे गुस्सा नहीं हुए हैं। यार रज्जू तुमने जब हमारे मन की बात कह दी, मतलब असल में ससुर हम कहना चाह रहे थे तुमसे दूर लेट लेट के ना फर्श पे हमारी सारी कमर की बैंड बज गई, अकड़ गई है पूरी। तुम टेंशन ना ले, तुम्हारी सारी अकड़ हम दूर कर दी है। अच्छा सुनो एक बात बताएं तुम्हें हम। कहा पहले बात करो, तुम गुस्सा ना भाई, तुम तम आ जाती हो ना, तुनक जाती हो। मैं दो दिए मुंह में ब्याल, हमने तुमसे प्रॉमिस करो ना हम कछु गुस्सा नहीं हुए कबू नहीं हुए तो फिर। आओ असल में हमें पतो चल गयो है कि जो तुम टिफिन को जो धंधा खोलने के लाने इतनी हड़बड़ा काहे रही हैं। मतलब तुम्हारे डूमर भैया की मदद करना चाह रही ना तुम, उन्हीं के लाने टिफिन को धंधो खोलना चाह रही ना। तुम्हें जब बात कैसे मालूम चली? अरे छोड़ो, हमें सब पता चल गई है कि तुम्हारे ससुर डूमर भैया 3-5 में हार गए, जुआ खेल रहे थे, कर्जा में आ गए, गांव में नाक कट गई उनकी, और कर्जा उतारने के लाने तुम सोच रही कि टिफिन को धंधो शुरू करो और उनको पैसा से हेल्प कर दो। लेकिन हमें
वैसे तुम्हें जो हेल्प करने की जो प्रवृत्ति है ना, नेचर, बस कोई दिक्कत ना है। मतलब तुम्हें टेंशन ही ना है कि हम भैया को ऐसे टिफिन बनाए के पैसा से हेल्प कर रहे हैं, तुम्हें कोई दिक्कत ना है? तुम हमारी बात ही ना समझ रही। तुम्हारी हेल्प करने को जो नेचर है, बाजा में कोनो दिक्कत नहीं है। भैया है तुम्हारी मदद करो, ससुर पेल पेल के करो, लेकिन कैसे? हमसे पैसा ले लो, जाके लाने तुम्हें टिफिन को धंधा खोल के खुद काम में झुक के, मतलब खुद अपने आप को झोंक रही ना, बाजा में दिक्कत है। तुम हमसे पैसा ले लो, अम्मा को ना बताइयो बस। अम्मा को ना बताइए, जब में कौन सी खराबी है अम्मा को बताने में? अरे अम्मा तुम समझ ना रहे हो, अम्मा और खुश हो जाए, मतलब तुम हमारी तरह जब माना तो कि दुमर भैया के बहुत एहसान है हम पे। हाँ, जब बात अम्मा को मालूम चलने चाहिए।